जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में फैमिली पेंशनर्स को लेकर कुछ जानकारी शेयर करूंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए ओआरओपी 3 में हमारी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए कुछ कमेंट्स हैं हमारे वेटरन्स भाइयों के, जिसको आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो इन्हीं जानकारियों के लिए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल में दी गई जानकारी अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ और पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद देखिए फैमिली पेंशनर्स के कुछ सवाल थे कि हम कोई भी अगर सर्कुलर्स हैं तो क्या इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये सर्कुलर का बेनिफिट हमें मिला है या नहीं मिला है। तो इसके भी उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए एडिशनल पेंशन डिफेंस सिविलियन एक सर्विसमैन को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल एडिशनल पेंशन जो है ये सभी के लिए है, यानी सभी केंद्रीय कर्मचारी जो केंद्र के पेंशनर्स हैं इनको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। 80 साल कंप्लीट होने पे जैसे ही 81 साल शुरू हो जाते हैं आपका एडिशनल पेंशन शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता किन्हीं वजह से, यानी 2 या 4 महीने या कई कई बार 1 साल तक का वक्त लगता है कुछ मामलों में एडिशनल पेंशन शुरू होने में, ऐसे मामलों में एडिशनल पेंशन का एरियर जो है वो आपको मिलेगा। इसीलिए देखिए कल के एक वीडियो में मैंने जानकारी शेयर की थी, एक फैमिली पेंशनर्स को 1,60,000 जितना जो है एडिशनल पेंशन का एरियर मिला था, क्योंकि 2020 से उसका एडिशनल पेंशन रुका हुआ था, लेकिन इनको इसके बारे में पता भी नहीं था। जब हमारे वीडियो के माध्यम से इनको जानकारी मिली कि इनको कंप्लेन करनी चाहिए, फिर इन्होंने सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेन की और ये एरियर इनके खातों में क्रेडिट हुआ। इसीलिए जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले कमेंट की बात करते हैं। एक वेटरन्स डिपेंडेंट लिख रहे हैं, मैम मेरे माता जी को किसी भी सर्कुलर का बेनिफिट नहीं मिला है टिल डेट, यानी आज तक किसी भी सर्कुलर का लाभ नहीं मिला है इनकी माता जी को, ऐसा इनका कहना है। ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहाँ पर चाहे सर्विस पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर्स हों, उनको अगर बहुत पीछे अगर ना भी जाएँ, 2006 की ही बात करें तो सर्कुलर 568 हो, या इसके बाद 2009 में जो 430 सर्कुलर आया, 520 सर्कुलर आया 2012 में, फिर ओआरओपी 1 का जो रिवीजन आया जिसमें सर्कुलर 555 था, 7 सीपीसी का जो था 570 सर्कुलर। बहुत सारे ऐसे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स होंगे जिनको इनका बेनिफिट नहीं मिला है, तो बिल्कुल इनके लिए वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर अच्छा रहेगा आप एक बार आपकी बैंक में जाइए, पासबुक अपडेट करा के देखिएगा या स्टेटमेंट निकलवा के देखिएगा, उस टाइम आपको ये एरियर्स कहीं मिल तो नहीं गया है। अगर नहीं मिला है तो इसके लिए आप सीपी ग्राम के माध्यम से कार्रवाई करवा सकते हैं। ऐसी ही एक जानकारी देखिए फैमिली पेंशनर को लेकर। एक फैमिली पेंशनर ने 2 या 3 महीने पहले मुझे कॉल किया था और ये कहा था कि इनके जो हस्बैंड हैं ये हवलदार रैंक से रिटायर थे, और लेकिन उनको ऑनरी मिली थी रिटायरमेंट के बाद, यानी ऑनरी नायब सूबेदार की वो पेंशन ले रहे थे। 2006 से पहले के ये रिटायरीज थे। ऐसे में 2006 में इनकी पेंशन आ रही थी, इनके हस्बैंड की पेंशन आ रही थी, तो सर्कुलर 631 का बेनिफिट क्या इनको मिल सकता है, इसके लिए ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने इनको कहा कि बिल्कुल देखिए 2006 में, यानी सर्कुलर 631 जब आया, ये आया 2006 में, ये ऑनरी नायब सूबेदार के लिए था। तो ये एक सर्कुलर में सारे सर्कुलर मिला के पूरी ये था कि मतलब कितना किससे कब तक का एरियर्स बन रहा है, इसके बारे में अब सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो ये फैमिली पेंशनर ने कहा कि मेरे हस्बैंड 2006 में थे, जिंदा थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो पेंशन ले रहे थे, तो ऐसे में मैं क्या सर्कुलर 631 के लिए कार्रवाई कर सकती हूँ, कंप्लेन दर्ज करवा सकती हूँ? तो मैंने इनको कहा था कि बिल्कुल आप सीपी ग्राम के माध्यम से जो है कंप्लेन रेज कर दीजिए। इन्होंने जब कंप्लेन करी, इसके बाद देखिए सर्कुलर 631 को लेकर बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आ गया इनको कि इनके हस्बैंड को सर्कुलर 631 के मुताबिक एरियर जो है वो नहीं मिला है, तो इनको दिया जाए। यानी यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो फैमिली पेंशनर भी सर्कुलर के लिए कार्रवाई कर सकती हैं, इनके हस्बैंड के बिहाफ में ये कार्रवाई कर सकती हैं, और अगर ये भी पेंशन ले रही थी तो भी इसके लिए वो कार्रवाई कर सकती हैं। देखिए सर्कुलर 568 हो, 570 हो, 555 हो, 666 हो, जो ओआरओपी 2 का है, जिसका लाभ अभी तक बहुत सारी फैमिली पेंशनर को भी नहीं मिला है, या 631 हो अगर उनके हस्बैंड ऑनरी नायब सूबेदार थे, तो इन सभी सर्कुलर के लिए वो सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं।
बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आएगा और इसके बाद ये एरियर जो है इनके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं या जो फैमिली पेंशनर्स के डिपेंडेंट हैं, वो नॉन पेमेंट को लेकर परेशान हो रहे हैं, बैंकों के धक्के खा रहे हैं। एक बार जब आपने सीपी ग्राम के थ्रू अपनी कंप्लेन दर्ज करवा दी, फिर बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना ये पीसीडीए की जवाबदारी है, ये किसी पेंशनर की जवाबदारी नहीं है। तो पीसीडीए खुद बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेगा, इसको लेकर आप परेशान मत होइए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सीपी ग्राम में आपने कंप्लेन दर्ज करवा दी है तो हर 15-20 दिन में आपको रिमाइंडर देते रहना है। ये काम आपको करना है, हर 15 दिन 20 दिन में वो जो टोकन नंबर वो आपको देते हैं सीपी ग्राम वाले, वो आपको याद रखना है, कहीं लिख के रख लेना है और उसी टोकन नंबर के माध्यम से आपको बार बार रिमाइंडर देना है जब तक आपका पैसा आपके खातों में क्रेडिट नहीं हो जाता है। कुछ मामलों में देर लगती है, कुछ मामले बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कार्रवाई आपको जरूर से करनी है। थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन पैसा आपको जल्दी मिलेगा। इसलिए देखिए फिर से मैं यहाँ दिला दूँ कि लेट ऑनरी नैब सूबेदार की जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको सर्कुलर 631 का लाभ मिल सकता है। अगर किसी वेटरन्स को नहीं मिला है तो इसके लिए वो कार्रवाई करवा सकते हैं। बाकी सर्कुलर 631 को लेकर आपके सवाल अगर कोई हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।